हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक नया रोमांटिक एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो अभी करेंटली एयर हो रहा है। इस एनीमे का प्लॉट ये है कि शिंतारो नाम का एक स्टूडेंट अपार्टमेंट में अकेला रहता है। एक दिन उसे एक लड़की तोवा मिलती है जिसे गॉड ने ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा होता है ह्यूमंस के बारे में जानने के लिए। वो शिंतारो को सब कुछ बताती है और उसके साथ रहने लगती है। और इस एनीमे का नाम है स्टूडियो अपार्टमेंट गुड लाइटिंग एंजल इंक्लूडेड। थोड़ा अजीब नाम है पर कोई नहीं, चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक एंजल को देखते हैं जो हेवन से अर्थ पर आ रही होती है, जिसे गॉड ने ह्यूमंस के बारे में जानने के लिए भेजा होता है। और वो बहुत नर्वस होती है, पर जब वो अर्थ पर आती है तो सुंदर नज़ारा देख के बहुत खुश होती है और सोचती है शायद कुछ अच्छा होने वाला है। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है और ये एनिमे का मेल लीड है। वो वापस घर जा रहा होता है। उसे रास्ते में कैट दिखती है जिसे देख के वो सोचता है पहले मुझे भी कैट चाहिए थी पर मैं उसे रख नहीं पाया और अब रख सकता हूँ, पर अब मेरे पास टाइम नहीं रहता। फिर वो उसके अपार्टमेंट के रूम में पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि इसका नाम शिंतारो है और ये 1 महीने पहले ही हाई स्कूल में आया है और अकेले रहना शुरू किया है। और शिंतारो काम की वजह से थक जाता है इसीलिए सो जाता है। फिर वो सुबह उठता है और सोचता है शायद मुझे सर्दी हो गई है। फिर वो दूध लेता है और पीते हुए देखता है कि उसने रात में विंडो बंद नहीं की है। और वो जब वहां जाता है तो देखता है कि बालकनी में एक लड़की सोई हुई है जिसकी वजह से वो डर के गिर जाता है और उसका मिल्क उस लड़की के कपड़ों पर गिर जाता है और वो उठ जाती है। शिंतारो उसे देख के शॉक हो जाता है। फिर शिंतारो उसे बाथरूम में चेंज करने के लिए भेज देता है और वो बाहर सोच रहा होता है कि ये आखिर है कौन। फिर उसे लगता है शायद कोई उसके साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा, इसकी वजह से वो विंडो बंद कर देता है। तभी तोवा उससे कपड़े मांगती है और वो उसे जल्दी जल्दी में कपड़े ढूंढ के देता है। फिर तोवा सिर्फ टी शर्ट में थोड़ा एम्बेरस फील कर रही होती है और शिंतारो बोलता है सॉरी मेरे पास बस यही है। तो तोवा बोलती है सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैं बिना तुम्हारी परमिशन के बालकनी में सो गई थी क्योंकि मुझे सोने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। फिर वो उसका नाम बताती है कि मेरा नाम तोवा है। शिंतारो उसे देख के सोचता है ये कितनी प्रिटी है। फिर तोबा शिंतारो से उसका नाम पूछती है और वो उसका नाम बताता है। तोबा बोलती है तुम कितने अच्छे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इतने अच्छे इंसान से मिली। तो शिंतारो को लगता है ये कितनी अच्छी लड़की है। तभी तोबा बोलती है मुझे तुम्हारी फैमिली से भी मिलना है, जिस पर शिंतारो कहता है मैं अकेला रहता हूँ। तो तोबा बोलती है इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो। तो शिंतारो बताता है ये एक अपार्टमेंट है और ये रूम बस मेरा है। तो तोबा बोलती है क्या सिर्फ यही रूम, मतलब तुम बस इतने से रूम में रहते हो, मुझे तो ये स्टोर रूम लग रहा था। तो शिंतारो बोलता है क्योंकि मेरा सब सामान बिखरा पड़ा है इसीलिए। फिर शिंतारो उससे पूछता है तुम बालकनी में क्यों सो रही थी। तो तोबा बोलती है मैंने तुम्हारी प्लेस यूज की इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो शिंतारो मना करता है पर तोबा उसके पास आके बोलती है शर्माओ मत, बोलो बस क्या करना है। तो शिंतारो दूसरी तरफ मुंह करके बोलता है कुछ नहीं। तो तोबा कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना ही बना देती हूँ। फिर वो फ्रिज में खाना बनाने का सामान ढूंढती है जो उसे नहीं मिलता। तो वो रूम की सफाई करने लगती है और वो देखती है कि बालकनी में 2 कैट लड़ाई कर रही है। तो वो उन्हें रोकती है जिसकी वजह से उसे भी चोट लग जाती है। फिर शिंतारो उसे बैंडेज लगाता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारे घर से भागने का कोई तो रीजन होगा पर रात में घर से दूर रहना डेंजरस है। और वो उसे घर जाने के लिए बोलता है और वो उससे पूछता है तुम कहाँ रहती हो। तो तोबा बताती है मैं हेवन में रहती हूँ और मुझे गॉड ने ह्यूमंस के बारे में जानने के लिए यहाँ भेजा है। और वो उसे सब समझाने लगती है पर शिंतारो सोच रहा होता है ये तो मुझे लूट ही लेगी क्योंकि रात में बालकनी में सोने वाली कोई नॉर्मल नहीं हो सकती। फिर तोबा लास्ट में पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। और तभी शिंतारो का अलार्म बजता है क्योंकि उसे वर्क पर जाना था। फिर वो तोबा को कपड़े देता है और घर जाने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में शिंतारो की तबीयत खराब होने की वजह से वो जल्दी छुट्टी ले लेता है और तोबा के बारे में सोचते हुए घर जा रहा होता है। तभी तोबा उसे एक अंकल के साथ क्रॉस करती है और शिंतारो उसे देख लेता है और बोलता है अच्छा हुआ तुम्हारे डैड तुम्हें मिल गए। तो तोबा बताती है ये मेरे डैड नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ इसीलिए ये मुझे होटल ले जा रहे हैं। देख रहे हो दोस्तों अंकल की हरकत। शिंतारो सब समझ जाता है और तोबा को अपने साथ ले जाने लगता है पर बीच में ही वो बेहोश हो जाता है। फिर जब वो उठता है तो देखता है कि तोबा उसके पास बैठी है और वो उससे पूछती है तुम कैसे हो, जिस पर शिंतारो बोलता है अब ठीक हूँ। तो तोबा उसे ठीक देखकर रोने लगती है
फिर वो उसके लिए पॉरेज लाती है और अपने हाथ से खिलाने लगती है। शिंतारो खाते खाते सोचता है बहुत दिनों बाद किसी ने मेरे लिए कुछ बनाया है और वो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर खाने के बाद वो तोबा को समझाता है कि ऐसे किसी के भी साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत बुरे बुरे लोग भी रहते हैं। फिर शिंतारो उसका लटका हुआ चेहरा देख के बोलता है अगर तुम्हारे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। ये सुन के तोबा बहुत खुश होती है और उसे हक कर लेती है। तो शिंतारो सोचता है ये अच्छी लड़की है पर थोड़ी अजीब है। फिर शिंतारो तोबा से पूछता है तुम्हें मुझे यहाँ लाने में दिक्कत हुई होगी ना। तो तोबा बोलती है नहीं, मैं तुम्हें उड़ाकर लाई हूँ। फिर वो शिंतारो का हाथ पकड़ के उसे उड़कर दिखाती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर अगली सुबह जब शिंतारो की नींद खुलती है तो उसे लगता है ये सपना था, पर फिर वो तोबा को अपने बेड पर सोते हुए देखता है और चिल्ला देता है जिसकी वजह से तोबा उठ जाती है। फिर शिंतारो सोचता है शायद ये सच में एंजल है। फिर वो तोबा को कपड़े बदलने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें ब्रेकफास्ट लेने जाना था। फिर स्टोर में तोबा शिंतारो को बताती है कि अगर हम इस ब्रेड के स्टिकर्स कलेक्ट करेंगे तो हमें प्लेट मिलेगी। तो शिंतारो उसे जल्दी से साइड में लेके जाता है क्योंकि उसके विंग्स दिख रहे थे। और घर आने के बाद तोबा शिंतारो को सॉरी बोलती है और बताती है कि जब भी मैं एक्साइटेड होती हूँ मेरे विंग्स दिखने लगते हैं। फिर शिंतारो उससे पूछता है एंजल्स का काम क्या है। तो तोबा बताती है हम गॉड के मैसेज को इंसानों तक पहुंचाते हैं और आत्माओं को अर्थ से हेवन तक, कहीं वो अपना रास्ता ना भटक जाए, और ह्यूमंस को खुश रखना भी हमारा काम है। पर तोबा को पता नहीं होता कैसे। तो वो बताती है शायद यही सीखने के लिए गॉड ने मुझे यहाँ भेजा है। फिर वो ब्रेड खाती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है और वो शिंतारो से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे हर बार यही खाने में चाहिए। तो शिंतारो सोचता है अगर हम 2 लोगों के लिए खाना खरीदेंगे तो मेरे पेरेंट्स जो मुझे पैसे देते हैं वो कम पड़ जाएंगे, इसीलिए हमें खाना खुद बनाना पड़ेगा। और वो तोबा को शॉपिंग पर चलने के लिए बोलता है क्योंकि उसने कोई भी सामान नहीं लाई थी। तो तोबा फिर से खुश हो जाती है और उसके विंग्स निकल जाते हैं। फिर वो लोग मॉल पर जाते हैं जो देख कि तोबा बहुत खुश होती है और वो सामान देखने के लिए अकेले ही भागने लगती है। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। तो तोबा बोलती है अगर बास्केट भारी हो तो मैं उसे फ्लोट करवा सकती हूँ, पर शिंतारो उसे मना कर देता है। फिर तोबा एक कप देखती है तो शिंतारो को लगता है शायद ये इसे चाहिए, पर तोबा उसे वापस रख देती है। तो शिंतारो को लगता है शायद नहीं चाहिए। तभी एक बच्ची तोबा को प्रिंसेस समझ लेती है और सबका ध्यान तोबा के ऊपर चला जाता है, जिस पर शिंतारो बोलता है शायद हमें सबसे पहले तुम्हारे लिए कपड़े लेने चाहिए। फिर शिंतारो एक ड्रेस का प्राइस चेक करता है और सोचता है अच्छा है ये मैं खरीद सकता हूँ। तभी तोबा आके उससे पूछती है मैं तुम्हारा ज्यादा खर्चा तो नहीं करवा रही, जिस पर शिंतारो बोलता है नहीं। फिर वहाँ पर सेल्स क्लर्क आती है और तोबा को बहुत सारी ड्रेस दिखाती है। तो तोबा उन्हें ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है। इधर सेल्स क्लर्क शिंतारो को बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। तो शिंतारो बोलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और इधर तोबा चेंज करते हुए सोचती है शिंतारो कितना अच्छा है, मेरे लिए इतना सब कर रहा है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर वो चेंज करके बाहर आती है और शिंतारो के हाथ पकड़ के बोलती है मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ला दूंगी। ये देख के सबको लगता है तोबा ने शिंतारो को प्रपोज किया। फिर जब वो लौट रहे होते हैं तब तोबा पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर वो बोलता है ये ड्रेस तुम पर सूट कर रही है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं और तोबा खाने का सामान फ्रिज में रखने जाती है। तो शिंतारो पूछता है तुम थकी नहीं, आज हम इतना चले, जिस पर वो बोलती है नहीं मुझे आज मजा आया क्योंकि तुम मेरे साथ थे। फिर वो सामान फ्रिज पर रख रही थी तभी उसे कप दिखता है। तो शिंतारो बोलता है ये कप तुम्हारा है। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और शिंतारो मन में कहता है मुझे भी आज तुम्हारे साथ मजा आया। फिर रात में दोनों एक ही बेड में सो रहे होते हैं। तो शिंतारो खुद से बोलता है सबसे पहले हमें एक बेड खरीदना चाहिए। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।